लगा दिया यहाँ पे टीच, क्या लगा दिया? टीच। टीच का मतलब जाना, क्या होता है? अच्छा टीच का मतलब क्या होता है? टीच का मतलब पढ़ाना, क्या होता है? पढ़ाना। डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो लगा दें डेड, चलिए ये लगा दे रहे हैं। यहाँ नहीं, अच्छा इसके बगल में लगेगा, ठीक। यहाँ कहाँ लगेगा? अच्छा यहाँ, अच्छा यहाँ लगेगा, अच्छा मतलब यहाँ लगेगा। अच्छा ये तो लग गया, हाँ ठीक है। आप पूछिए कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। एक साथ सर आपकी लाइफ कैसी है? एक साथ मेरी लाइफ जबरदस्त है। एक साथ ठीक है। सर आपकी पढ़ाई कैसी है? एक साथ, हाँ बोले हाउ इज योर स्टडी? एक साथ सर मस्त है। यस प्लीज, ठीक है। यस वेल, तो मैं बात किया था पढ़ाई। चल पूछिए सर आपकी, यस मैम प्लीज। सर पूछिए सर आपकी लाइफ कैसी है? एक साथ सर आपके पापा कैसे हैं? एक साथ सर आपका बिजनेस कैसा है? एक साथ वेल, जो भी चीजें होंगी हमको बैक टू बैक बताते चले जाना, पूछते चले जाना, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से क्लास समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए जस्ट पूछिए सर क्या आप काम करते हैं? फटाक से पूछेंगे। एक साथ, हाँ सर मैं काम करता हूँ। क्या बोलेंगे? सर मैं काम नहीं करता। हाँ क्या बोलेंगे? आई डू नॉट। ये सब क्लासेस आई होप दैट आप सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। डू और इसके अलावा हमने पढ़ाया था डज, एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप दैट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले सफर की तरफ। देखिए जो भी चीजें हमारे साथ अपने पिछले टाइम में हो गई है, जैसे मान लीजिए आपने आया और आपने आगे ज्वाइन कर ली कोचिंग को, ठीक है ना। वेल या इसके अलावा देखिए अगर आप चले जाएं कि हिंदुस्तान का, भारत का इतिहास पढ़ने के लिए, तो सब कुछ आपको पास्ट में मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आज जो बात करने वाले हैं पास्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हमने जो पिछली अपनी क्लासेस पढ़ी है, तो सब कुछ हो गया हमारा पास्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी जो हमारा जो पल गुजर रहे हैं, एवरी जो ये सिंगल एक मोमेंट पे अगर गुजर रहा है, ये सब कुछ पास्ट में चला जा रहा है, ठीक है। वेल आज हम लोग बात करेंगे पास्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सारे लोग बोलेंगे, ठीक है। अब पास्ट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमको एक चीज जानना जरूरी है, और वो चीज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम बात कभी की भी करें, लेकिन हमारा टाइम वर्ड क्या है? हमारा टाइम वर्ड क्या है? चलिए यहाँ लिखते हैं, बोली पास्ट। क्या बोलिए? एक साथ फिर से बोलिए। बात कभी की भी हो, सबसे पहले हमको जिस चीज की आवश्यकता जरूरत पड़ती है समझने की, वो क्या होता है हमारा? सॉरी, हाँ क्या होता है हमारा? एक साथ बोलिए। हाँ क्या हो जाता है हमारा? टाइम वर्ड। और आज का हमारा जो बात पास्ट की है, पास्ट का जो हमारा टाइम वर्ड होगा वो होगा डू का सेकंड फॉर्म, जिसको हम लोग बोल देंगे डिड। क्या बोल देंगे? सारे लोग बोलेंगे आवाज के साथ। चलिए बोलिए, ये क्या लिखा है? एक साथ। और ये क्या है आपका? और टाइम वर्ड क्या है हमारा? डिड। क्या है हमारा? और ये टाइम वर्ड कब का है हमारा? पास्ट का है ना। आपको ये सब चीजें पता होते चले जाने चाहिए, बैक टू बैक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से बोलिए, क्या लिखा है आपका? एक साथ, ठीक है। बात कभी की भी करें, सबसे पहले जरूरत किस चीज की पड़ती है? टाइम वर्ड। आज का टाइम वर्ड क्या है हमारा? क्या है हमारा? डिड है ना। ये डू का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या आती है? एक साथ। और काम को क्या बोलेंगे? एक साथ। ये बताइए बीच में हमने कुछ लगाया यहाँ पे? बिल्कुल नहीं लगाया है, ठीक है। लास्ट में कुछ लगाया हमने? नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे लगा देंगे ईडी। क्या लगा देंगे? हाँ क्या लगा देंगे? ईडी। यहाँ पे ये जो ईडी का मतलब है, यहाँ पे ईडी का मतलब है सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। चलिए बोलिए आई एक्शन। क्या बोलिए? एक साथ। चलिए इसकी हिंदी को भेजिए, मैंने काम किया या फिर मैंने काम किया था, ठीक है ना। बोलिए आई एक्शन। एक साथ, ठीक है ना। मैंने काम किया था, कुछ भी आप तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी के हिसाब से आप मत सोचने की कोशिश करिएगा। कोशिश ये करिए कि आप जो बात कह रहे हैं, बात पास की, वो बात सामने वाले तक पहुंच जाए, ठीक है। वेल बोलिए आई एक्शन। एक साथ। अब जैसे छोटा सा वर्ड होता है हमारा खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या आती है? एक साथ बोलेंगे, ठीक है।
पहले के लास्ट में क्या लगा देंगे हम, ईडी, तो क्या बन जाएगा, चलिए बोलिए सर मैंने खेला था, एक साथ फिर से बोल दीजिए, ठीक है। ऐसी एक वर्ड और होता है हमारा ज्वाइन, क्या होता है, ज्वाइन करना, जोड़ना। बोलिए सर मैंने ज्वाइन हुआ था, क्या बोलिएगा, एक साथ फिर से बोलिए, आई ज्वाइन। अब आगे जो भी वर्ड आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। पहले के आगे क्रिकेट लगा सकते हैं, बोलिए सर मैंने क्रिकेट खेला था, एक साथ, आवाज नहीं आ रही बाबा, ठीक है। वेल ज्वाइन, बोलिए सर मैंने क्लास ज्वाइन की थी, क्या बोलिएगा, एक साथ, आई ज्वाइन क्लास। इतना समझ में आ रहा है ना, कि बस कुछ समझना, आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। ऑर्डर, बोलिए सर मैंने ऑर्डर किया था, क्या बोलिएगा, एक साथ, सर मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था, एक साथ, ठीक है ना। अटेंड करना, बोलिए सर मैंने क्लास अटेंड किया था, क्या बोलेंगे, एक साथ, आई अटेंडेड क्लास। आई होप दैट आपको समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करना है, ये आए उसके बाद डायरेक्ट एक्शन पे आ जाएंगे हम लोग, और एक्शन का हमको यहाँ पे लगा देना सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म। इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए मोस्टली सेकंड और थर्ड फॉर्म ज्यादातर एक से होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं बस अलग आते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया, लेकिन जरूरी थोड़ी कि कोई भी हम बस सबको बताते चले भैया मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने क्लास ज्वाइन किया है, मैंने क्रिकेट खेला है, मैंने लाइक दिस। नहीं, सबसे पहले कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा तभी तो हम बताएंगे ना। वेल सबसे पहले यहाँ हम लगाते हैं टाइम वर्ड। क्वेश्चन पूछेंगे क्या लगाया जाता है हमारा, क्या लगाया जाता है, टाइम वर्ड। इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइम वर्ड, आज का हमारा टाइम वर्ड क्या है, सारे लोग डिड, और सामने वाले क्या बोल देंगे, एक साथ, आवाज नहीं आ रही है, और काम को क्या बोल देंगे, एक्शन। देखिए अब ये जो डिड है ऑलरेडी हमारा कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, हाँ। अब यहाँ सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लग गया है, अब यहाँ हमें कोई भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही बोलना है, ठीक है। पूछिए क्या आपने काम किए थे, कैसे बोलिए, एक साथ। पूछिए सर क्या आपने खेले थे, कैसे बोलिए, एक साथ, हाँ। डिड यू प्ले, आंसर दीजिएगा तो कौन सा फॉर्म लगाइएगा, कौन सा फॉर्म लगाइएगा, सेकंड फॉर्म। बोलिए मैंने खेला था, एक साथ। वेल ऑर्डर, पूछिए क्या आपने ऑर्डर किए थे, एक साथ, हाँ भाई मैंने ऑर्डर किया है, क्या बोलिए, ठीक है। ज्वाइन क्लास, सर क्या आपने क्लास ज्वाइन की थे, एक साथ, हाँ मैंने क्लास ज्वाइन किया है, एक साथ, आवाज नहीं आ रही है, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। ऐसे हमने और एक और वर्ड लगा दिया, जैसे मान लीजिए हमने जमा, जमा करने की मुश्किल रहेगी, सबमिट, ठीक है ना। वेल पूछिए क्या आपने जमा किए थे, एक साथ, आंसर देते हुए क्या लगा दीजिएगा यहाँ पे, सर मैंने जमा किया था, एक साथ बोलेंगे, आई सबमिटेड। आई होप दैट क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना, किसी को प्रॉब्लम, समस्या, रंजोगम, शिकवा शिकायत नहीं है, ठीक है, ठीक है। वेल अच्छा फैन ऑन करना ये वाली शिकवा शिकायत है, ठीक है, थोड़ी देर ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली जस्ट दे आर फीलिंग कोल्ड, दैट्स व्हाई, कोई बात नहीं, अभी चालू कर देते हैं, ठीक है ना। वेल चलिए पूछिए सर क्या आपने काम किए थे, एक साथ, हाँ मैंने काम किया है, क्या बोलिएगा, जरूरी नहीं है कि इंसान हमेशा काम किया हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने खेले थे आपने, जरूरी नहीं कि इंसान ने खेला ही हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जमा करना, जरूरी नहीं कि इंसान ने जमा, बहुत से काम ऐसे होते हैं इंसान नहीं करता, नहीं किया होता है, ठीक है ना। अब मैंने कोई काम नहीं किया, अगर सबसे पहले मैं इंग्लिश क्या आएगी, एक साथ बोलेंगे आए, ठीक है ना। सबसे पहले इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको इरेज करता हूँ। वेल तो सबसे पहले मैं इंग्लिश क्या रहेगी, एक साथ बोलेंगे, और नहीं को क्या बोलेंगे, एक साथ, और काम को क्या बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। और आपको पता है कि नॉट अकेला नहीं आएगा, जब आएगा किसके साथ आएगा, वेरी गुड। आज का टाइम में क्या है हमारा, डेढ़, तो लगा दें डेढ़, चलिए ये लगा दे रहे हैं, यहाँ नहीं, अच्छा इसके बगल में लगेगा, ठीक, यहाँ कहाँ लगेगा, अच्छा यहाँ, अच्छा यहाँ लगेगा, अच्छा मतलब यहाँ लगेगा, अच्छा ये तो लग गया, हाँ ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी डिड हमारा कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, अब यहाँ कुछ लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है ना। बोले सर मैंने काम नहीं किया, क्या बोलेगा, एक साथ, आई डिड नॉट
एक्शन। देखिए कितना आसान है, बस आपको क्वेश्चन बनाते हुए सेकंड और आंसर देते हुए सेकंड फॉर्म यहाँ लगा हुआ है, नहीं में आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको ये यस वाला हमारा जो आंसर रहेगा मतलब पॉजिटिव, इसी में आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। वेल चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमने कहा सेलिब्रेट, ठीक है ना। पूछिए सर क्या आपने सेलिब्रेट किए थे, कैसे बोलिएगा एक साथ? हाँ हाँ मैंने किया है, क्या बोलिएगा? एक छोटा सा वर्ड होता है हमारा जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा हमारा वेंट, है ना। वो गॉन तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, गो वेंट। चलिए पहले कौन सा फॉर्म लगेगा सबसे पहले? फर्स्ट। हाँ पूछिए क्या आप गए थे एक साथ? मैं गया था, क्या बोलिएगा? और नहीं गया, आई डिड नॉट गो। बस आपको यस वाला जब आंसर दीजिएगा तब बस आपको सेकंड फॉर्म लगाना, वरना कहीं भी कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही उतार दीजिएगा। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? चलिए अब फिर से मैं पूछ लेता हूँ एक दो लोगों से, ठीक है। सर जल्दी से खड़े जाइए, ठीक है ना। वेल सो प्लीज टेल मी, डिड यू गो टू मार्केट? I go to market. अरे दादा यस वाला आंसर में कुछ ऐड करना, देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है। Yes, sir. तो अब ईडी देखिए, ईडी ऐड करना, ये मतलब सेकंड फॉर्म, उसका मतलब सेकंड फॉर्म। हमेशा हर जगह ईडी नहीं आया, कहीं कहीं फॉर्म्स बदलेंगे तो उसी में से बदला हुआ फॉर्म ये लिखा हुआ, ठीक। बोलिए मैं गया था, कैसे बोलिएगा? आई वेंट टू। अब गो नहीं आएगा ना, ये ऑलरेडी सेकंड। हाँ क्या बोलिएगा? आई वेंट टू मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी आपने सेकंड फॉर्म लगा रखा है, ये नहीं लगेगा, ठीक है। यस प्लीज हैव अ सीट, जल्दी से खड़े जाइए। पूछिए सर क्या आपने कॉपी जमा किए थे? मैंने किया था, और नहीं किया है तो? वेल जल्दी से सर जी आप खड़े जाइए, यस प्लीज। हाँ हाँ पूछिए सर क्या आपने क्लास अटेंड किए थे? ना आज तो ड्यूटी से बात ही नहीं है। हाँ क्या बोलेंगे? हाँ मैंने किया था, और नहीं किया है तो? वेरी गुड, नाइस। छोटू जल्दी से खड़े जाइए, ठीक है। वेल पूछिए सर क्या आपने क्लास ज्वाइन किए थे? मैंने किया है, और नहीं किया है तो? वेरी गुड, नाइस, ठीक है। यस छोटू जल्दी से ऐसी करते हैं ठीक कोई बात नहीं, ठीक है ना। वेल सो प्लीज टेल मी, डिड यू सबमिट कॉपी? I submitted copy. Yes, please have a seat. Sir जी आप खड़े जाइए। So please tell, did you go to market? I went to market. बस just have a seat. बस कुछ नहीं, बस इतना सा आपको थोड़ा ध्यान देके पूछना है, बताना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतना कंफर्म हो गया ना? Have you got it? चलिए एक बार फिर से पूछिए सर क्या आपने कोई काम किए थे एक साथ? मैंने काम किया है, और मैंने काम नहीं किया है, आई डिड नॉट एक्शन। बस कुछ नहीं है, बस आपको सेकेंड फॉर्म। हमने आपको पहले दूसरे दिन बताया था कि मोस्टली जो फॉर्म्स होते हैं हमारे 90% के आसपास जो फॉर्म बनते हैं वो ईडी से बनते हैं। किससे बनते हैं? ईडी से। कुछ 10% जो हमारे फॉर्म होंगे वो अलग फॉर्म्स से बनते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ गो लिख दिया, गो का बन गया, वेंट बन गया। हमने एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया टेक, टेक का बन जाएगा टूक। तो ऐसे बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा जो तादाद है ज्यादातर वर्ड्स की वो ईडी से बनता है, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों सेम होते हैं, ठीक है। चलिए फट से इसको पहले लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट राइट डाउन। ये हमारा सबसे पहले बहुत ध्यान से, अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिक क्लास में आएगी, ठीक है। ये क्या है हमारा? एक साथ बोलेंगे, एक साथ। और ये कौन है हमारा? हाँ कौन है? एक साथ बोलेंगे। और ये कौन है? हाँ कौन है? ये एक्शन। अब एक साथ बोल दीजिए सारे लोग, एक साथ, है ना। ये टाइम वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब, पर्सन मतलब आपका जो सब्जेक्ट होता है, और एक्शन मतलब आपका जो वर्ब होता है, ठीक है ना। चलिए बोल टाइम वर्ड पर्सन एक्शन, एक साथ बोलेंगे। पूछिए सर क्या आपने कोई काम किए? कैसे बोलिएगा? एक साथ। हाँ सर मैंने काम किया है, एक साथ। आवाज नहीं आ रही है, और बोलना सर नहीं नहीं मैंने काम नहीं किया तो आई डिड नॉट एक्शन। अच्छा पूछिए सर क्या आपने प्रैक्टिस किए थे? कैसे बोलिएगा? एक साथ। हाँ मैंने प्रैक्टिस किया था, एक साथ। आई प्रैक्टिस है ना, सेकंड फॉर्म लगाना है। और अगर वही बोल दें मैंने काम नहीं किया, मैं इंग्लिश क्या रहेगी? आई। नहीं को क्या बोलिएगा? नॉट। काम को क्या बोलिएगा? एक्शन, ठीक है ना। बोले आई नॉट एक्शन, क्या बोलिएगा?
पता है कि नॉट अकेला आएगा नहीं, तो किसके साथ आएगा ये? हाँ, टाइमर। तो टाइमर क्या है हमारा? डिड। ये हमने लगा दिया। चलिए बोलिए, आई डिड नॉट एक्शन। एक साथ बोलिए। जैसे एक छोटा सा वर्ड हमने लगा दिया यहाँ पे, टीच। क्या लगा दिया? टीच। टीच का मतलब जाना। क्या होता है? अच्छा। टीच का मतलब क्या होता है? टीच का मतलब पढ़ाना। क्या होता है? पढ़ाना। डोंट वरी, कोई बात नहीं। अब टीच का जो सेकंड फॉर्म टीच का जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा टॉट। क्या हो जाएगा? टॉट। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म से पूछेंगे। पूछिए सर क्या आपने पढ़ाया था? कैसे बोलिएगा? एक साथ। हाँ, मैंने पढ़ाया था। क्या बोलिएगा? आई टॉट। एक साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब खाना पीना या कोई भी चीज लेने के लिए टेक। क्या जाएगी? टेक। टेक का सेकंड फॉर्म क्या जाएगा हमारा? टू। पूछिए सर क्या आपने कॉपी लिए हैं? कैसे बोलिएगा? एक साथ। आवाज नहीं आ रही है सर। मैंने कॉपी लिया है। क्या बोलेंगे? आई टूक कॉपी। ठीक है ना? वेल, अब यहीं पे आप खाने पीने के लिए भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने लगा दिया लंच। सर क्या आपने लंच किया है? कैसे बोलिए? एक साथ। हाँ, मैंने लंच किया है। क्या बोलिएगा? अच्छा सर ये बताइए क्या आपने नाश्ता किए थे? नाश्ते को क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। मेरे साथ क्या आपने नाश्ता किया है? हाँ हाँ, मैंने किया है। क्या बोलिएगा? हाँ, आई टूक ब्रेकफास्ट। वेल, आगे बढ़ते हैं। तो जितने आपको जो वर्ड्स बता रहा है अभी तक के, जो हमने आपको फॉर्म्स दें, could I have your action sheet please? एक्शन शीट, कोई भी एक्शन शीट दे दें। Only this I want to tell you। देखिए, ये जो हमने एक्शन शीट आपको दे रखी थी, इसमें सबसे पहले देखिएगा, हमने जब आप लोग आए थे फर्स्ट डे, उस दिन हमने आपको पढ़ाया था आईएनजी वाला फॉर्म। कौन सा वाला फॉर्म पढ़ाया था? आईएनजी वाला फॉर्म। कि भैया काम चल रहा है। ठीक है ना? दूसरे दिन हमने पढ़ाया था आपको कि भाई कोई काम खत्म हो चुका है। ठीक है ना? वेल, उसके बाद हमने तीसरा दिन जब हुआ तो आपको पढ़ाया कि भाई मैं काम करता हूँ, मतलब कोई ऐसा काम है जो मेरी जिंदगी में शामिल है, तो उसको हम बोलते हैं आई एक्शन में आपकी जिंदगी में शामिल है। ठीक है ना? उसके बाद हमने जो लास्ट टाइम में आपको पढ़ा रखा था वो था आपका ये SES वाला फॉर्म, है ना? कि भाई कोई तीसरा बंदा है, कोई तीसरा इंसान है, वो कोई काम करता है, या कोई लड़की है या कोई लड़का है। ठीक है? आज जो हम पढ़ रहे हैं बस फर्स्ट क्लास सेकंड वाला फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन इससे होगा, आंसर इससे देना है, पॉजिटिव वाला। ठीक है ना? वेल, बस यही समझाना चाहता। अब ये फॉर्म्स के जितने एक्शंस थे सब यूज करना है। पूछिए क्या आपने काम किए थे? एक साथ। हाँ, मैंने काम किया था एक साथ। और अगर बोलना ना मैंने काम नहीं किया तो हाँ, आई डिड नॉट। अच्छा, पूरा जहन दिमाग यहाँ लगाइए, ऑटोमेटिक क्लास में आएगी। लेकिन आपको बोलना है, समझ के बोलना है। ठीक है ना? इसी तरह मत बोलिएगा। ठीक है? सो वेल, नाउ आई एम इरेजिंग इट। ठीक है? इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है? अब बहुत ध्यान से फिर से इसी फॉर्मूले को मैं लिखूंगा। ठीक है? लेकिन पूछ के लिखूंगा आप लोगों से। ठीक? चलिए, जिसको खड़े करेंगे वही बताएंगे। ठीक है ना? सर जी आप बताइए। सबसे पहले 5 का टाइमर बताइए क्या है हमारा? ठीक है सर, आप बताइए सामने वाले क्या बोलेंगे? यू। बैठ जाइए प्लीज। ठीक है ना? सर आप बताइए एक्शन को क्या बोलेंगे? एक्शन को एक्शन ही बोलेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे क्या लगेगा सर जी? यस बताइए आप। हाँ बताइए आप, क्या लगेगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे एक्शन क्लास में क्या लगेगा? प्लीज बोलिए, बिंदास बोलिए, बिंदास, कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा अभी। ठीक है ना? यहाँ पे पॉज कर दे रहे हैं हम। ठीक है? ये ऑलरेडी हमारा सेकंड फॉर्म यहाँ पे। ठीक है ना? अब यहाँ पे इस एक्शन में कुछ नहीं लगने वाला है। ठीक है ना? एक्शन के बाद कुछ समथिंग लगाएंगे, अलग चीज हो जाएगी। ठीक है ना? प्लीज हैव अ सीट। चलिए पूछिए सर क्या आपने कोई काम किया है? एक साथ। सर आप खड़े जाइए। सेकंड वन मैं की इंग्लिश क्या आएगी? आई। ठीक है ना? और सर जी आप बताइए प्लीज, काम को क्या बोलेंगे? एक्शन। और एक्शन के लास्ट में क्या लगेगा? ईडी का मतलब कौन सा फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना? आई एक्शन। इतना कंफर्म हो रहा है? अब चलिए हैव अ सीट प्लीज, बैठ जाइए। अब चलिए, एक दिन है ना, एक दिन को हम लोग बोल देते हैं वंस। क्या बोल देते हैं? फिर से बोलिए। हाँ, वंस डे नहीं, कौन है? वंस डे नहीं, सिर्फ वंस। क्या बोलिएगा? हाँ, एक वन डे अलग चीज होती है। ठीक है ना? वन डे जो 20 वगैरह चलता रहता है ना, वन डे लाइक दिस। ठीक है ना? वेल, बोलिए वंस। क्या बोलिएगा? फिर से बोलिए। एक बार कह सकते हैं, एक बार की बात कह सकते हैं। ठीक है ना? बोलिए वंस। क्या बोलिएगा? एक साथ, है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दावत देना, दावत देने की इंग्लिश क्या आती है?
इनवाइट। इनवाइट का कौन सा फॉर्म बन जाएगा इसमें? तो तेज बोलिए। हाँ, चलिए बोले सर मैंने इनवाइट किया, एक साथ, ठीक है। अब किसी को इनवाइट किया उसका नाम लगा लीजिए, मान लीजिए मैंने लगा छोटू, बोले मैंने छोटू को इनवाइट किया था, क्या बोलेंगे? एक साथ। हाँ चलिए बोलिए एक दिन की बात है, एक साथ। हाँ क्या बोलिएगा? जाने की निष्ठा आती है गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। बोलिए मैं गया था, एक साथ, फिर से बोलिए। बोलिए मैं मार्केट गया था, क्या बोलेंगे? आई वेंट टू मार्केट, ठीक है। चलिए बोलिए एक दिन की बात है, एक साथ, ठीक है। मैंने कॉपी जमा किया था, क्या बोलेंगे? एक साथ। एक दिन की बात है, मैंने कॉल किया, हाँ बोले मैंने कॉल कितने बोलेगा? और दोस्त को तो हाँ बोले आई कॉल्ड माय फ्रेंड। मतलब जिसका नाम आना चाहे आप लगा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एकदम सिंपल क्लास है, कुछ भी नहीं है, बस आप यहाँ देखिए और यहाँ कुछ नहीं लगाना, यहाँ सेकंड फॉर्म लगा देना है, ठीक है ना। एक ही सेकंड फॉर्म लगाना, आप लोग फर्स्ट सेकंड मत ऐड करिएगा, ठीक है प्लीज, ठीक है। चलिए बोले आई एक्शन, एक साथ। ये जो डिड की क्लास है इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि अगर आप चाहें तो इस क्लास के माध्यम से पूरा अपना जितनी भी डिड की क्लास आती है इससे, इसकी हेल्प से और भी डिड की क्लासेस होंगी, मतलब 5 की और क्लासेस होंगी जिसके माध्यम से आप पूरा इतिहास लिख सकते हैं अपने बारे में, ठीक है ना। इतिहास जो होता है हमारा फ्यूचर में नहीं होता, इतिहास किसमें होता है? हमारा पास्ट में होता है ना। तो पास्ट जितना स्ट्रांग रहेगा आपका उतनी जबरदस्त आपकी स्पीकिंग बनेगी, राइट। चलिए बोलिए सर मैंने काम किया था, क्या बोलिएगा? एक साथ, हाँ एक्शन, ठीक है। मैंने कोई काम किया है। अगर अब यहाँ देखिए कोई तीसरे व्यक्ति की बात अगर आ जाती है, किसकी बात आएगी? कोई थर्ड पर्सन की। तो करना कुछ नहीं है, आपको टाइम वर्ड वगैरह कुछ नहीं करना है, बस ये जो इंसान दिख रहा है, ये जो पर्सन दिख रहा है, इसको आपको हटा देना है, ठीक है ना। इसको हटा के वह की इंग्लिश क्या रहेगी हमारी? हाँ क्या रहेगी हमारी? तो ये ही लगा दिया, ठीक है ना। पूछिए सर क्या उसने काम किया था, कैसे बोलिएगा? एक साथ, फिर से बोल देंगे, है ना। ये जो हमने यू लिखा हुआ है, यू को हमने हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया हमने ही, क्या लगा दिया? ही। पूछिए क्या उसने काम किया था? अब लाजिम सी बात है, अगर तीसरे व्यक्ति के बारे में सवाल है कि भाई क्या उसने काम किया था, तो मैं अपना थोड़ी बताऊंगा, ऐसा क्या? कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं हिंदी में अगर आपसे पूछूं आप मार्केट गए थे, तो आप क्या बताएंगे? मैं गया था कि पापा गए थे? कौन गया था? मैं गया था ना बोलेंगे। मैंने कहा ये बताइए कि आपने विंग्स ज्वाइन किया है, तो क्या आप क्या बताएंगे? मैंने ज्वाइन किया कि मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया? किसका बताएंगे आप? अपना ही बताएंगे ना। तो अगर मैं आपसे अपने बारे में पूछूं तो आपको अपना आंसर देना है। अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछूं, कोई थर्ड पर्सन उसके बारे में पूछूंगा, आपको उसके ही बारे में बताना है, ठीक है ना। हाँ भाई कि उसी ने काम किया है, ठीक है। पूछिए सर क्या उसने काम किया है? एक साथ, हाँ उसने काम किया है, क्या बोलिएगा? एक साथ बोल दीजिएगा। यहाँ पे एस ई एस का यूज नहीं है, कौन यूज कर रहा है एस ई एस? ठीक है ना, एस ई एस वाला यूज नहीं है बाबा, इसमें ये वही रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात पास्ट की हो गई ना, सेकंड फॉर्म ही आएगा, ठीक है। बोलिए ही एक्शन, क्या बोल दीजिएगा? एक साथ। पूछिए सर क्या उसने ऑर्डर किया था? एक साथ, हाँ सर उसने ऑर्डर किया है, क्या बोलिएगा? सर क्या उसने क्लास ज्वाइन किया है? एक साथ, हाँ सर उसने ज्वाइन किया है, क्या बोलिएगा? ही ज्वाइन क्लास, वेरी गुड। वेल सर क्या उसने ऑर्डर किया है? एक साथ, हाँ उसने ऑर्डर किया है, क्या बोलिएगा? एक साथ बोलिए। आप बोल तो रहे हैं कॉन्फिडेंस, गर्ल साइड ठीक है, बॉय साइड कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा है ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। वेल ऐसे हमने कोई और वर्ड्स लिख दिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा जमा करना, जमा करने के लिए क्या चाहिए? सबमिट। पूछिए सर क्या उसने जमा किया है? एक साथ, हाँ भाई उसने जमा किया है, क्या बोलिएगा? हाँ ये ही रहेगा, याद है। अगर लड़की के बारे में बोलना तो शी लगा दीजिएगा। बस करना कुछ नहीं है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इंसान को यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे आपको एक्शन वर्ब वगैरह सब कुछ नहीं, ठीक है ना, बस ठीक है। अब अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने, तीसरे बंदे ने कोई काम नहीं किया है तो बहुत ध्यान से कीजिए। सबसे पहले वाह, वाह की इंग्लिश कराएंगे, एक साथ बोलेंगे ही। नहीं को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? काम को क्या बोलेंगे? एक्शन। अब बताइए नॉट अकेला आएगा? नहीं आएगा, किसके साथ आएगा? टाइम वर्ड। पास्ट का टाइम वर्ड क्या है हमारा? डिड। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे
डिड। बोलिए उसने काम नहीं किया, क्या बोलिएगा? एक साथ he did not action। अब इस एक्शन में क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बोले सर उसने काम नहीं किया, क्या बोलिएगा? सर वो नहीं गया, क्या बोलिएगा? एक साथ। सर वो आया नहीं यहाँ, एक साथ। सर उसने प्रैक्टिस नहीं किया है, एक साथ। सर उसने ज्वाइन नहीं किया, एक साथ। वॉच वीडियो, सर उसने वीडियो नहीं देखा है, एक साथ, ठीक है ना। शेयर, सर उसने शेयर नहीं किया है, एक साथ। सब्सक्राइब, सर उसने सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ, मतलब काम भी होते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। पूछिए क्या उसने कोई काम किया? एक साथ। हाँ उसने काम किया है, क्या बोलेगा? एक्शन है ना, और नहीं किया है तो बस एक वर्ड चेंजिंग से आप दुनिया को इधर से उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी जुदा से खुदा, खुदा से जुदा हो जाता है, एकदम सेम वैसा ही, ठीक है ना। यूज आपकी तरफ से कोई तीसरे बंदे की तरफ पलट गया, बस आपने इतना चेंज कर दिया था, ठीक है। पढ़ लिखिए जल्दी से इसको। मैंने काम किया है, एक साथ। क्या उसने काम किया है? एक साथ। हाँ उसने काम किया है, क्या बोलेंगे? और अगर नहीं किया तो he did not action। आई होप दैट इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। वेल अब थोड़ा मैं पूछ लेता हूँ, है ना, पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए सर जी, यस लास्ट वन प्लीज। चलिए बताइए, डिड यू प्रैक्टिस एट होम? ये तो मेरा क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए। सॉरी सॉरी, आप कुछ लगाना है उसमें, क्या लगाना है बताइए, फट से बताइए, सोचना नहीं है, बस बताना है। तो लगाइए, पढ़ा से लगाइए। इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है। आई प्रैक्टिस्ड, क्या बोलिएगा? प्रैक्टिस और टिस्ड में फर्क है ना, जमीन और आसमान का। माचिस और माचिश में फर्क है ना। समझ में आ रहा है ना, एकदम सेम मैसेज है। आप लोग यस प्लीज, जितने हम आपको वोकैब्स देते हैं ना, ये जो आपको एक्शन शीट, इसको ऐसा पढ़िए आप एक एक वर्ड को समझिए। लेकिन हम लोग को लगता है यार छोड़ो ना, यही तो पढ़ना, छोड़िए सर ने दे दिया पेपर, जाके घुमा दो, इधर फेंक दो उधर फेंक। ये जो वोकैब्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इनको अगर आप समझ जाएंगे आपको हर वर्ड समझ में आएंगे, ठीक है ना। सर जी यस लास्ट वन। सर आप बताइए सर, क्या आपने पढ़ाई की है? डिड यू स्टडी? आई स्टडीड, वेरी गुड, ठीक है। सर जी आप सुन रहे हैं क्लास से? हाँ सर, आप टेल मी, डिड यू ज्वाइन? डिड यू ज्वाइन द क्लास? आई ज्वाइंड द क्लास, वेरी गुड। बस कुछ नहीं है सर, ठीक है सर जी यस। आप सर डिड यू काउंट मनी? आई काउंटेड मनी, बस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है सर जी। आप हट जाइए। सर डिड यू प्ले क्रिकेट? आई प्लेड क्रिकेट, बस कुछ नहीं है, बस ऐसे आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है, ठीक है ना। वेरी गुड, समझ में आ ही गया। बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क है, तो वो कर लीजिए प्लीज, प्लीज हैव सीट, बैठ जाइए, ठीक है। इतना कंफर्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे, ठीक है। एक छोटे से यहाँ पे डायलॉग होती है, ठीक है। चलिए बोलिए, यू आर, क्या बोलेगा? एक साथ बोलेंगे, फिर से बोल दीजिए। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मिस्टेकन, क्या लिख देंगे? चलिए बोलिए, यू आर मिस्टेकन, एक साथ बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही है ना। इसका मतलब